हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखते हैं अपनी सीरीज का जो पार्ट रह गया था, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देखते हैं हम बहुत ही आसान तरीके से। इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में अपने देख चुके हैं कि जितने भी फ्यूचर टेंस होते हैं, जैसे इंडेफिनिट में किया था उसमें खाली विल और शैल का यूज हुआ था। बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हुआ था? फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपको पता है कि उसमें विल भी, शैल भी, इतना यूज हुआ था। चलिए देखते हैं परफेक्ट। परफेक्ट की बात करें तो इसमें विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है सभी में। आपको बता दूं कि विल या शैल डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, और वो भी तब जब हम अपनी बात को किस तरीके से रखना चाहते हैं सामने वाले के सामने। यदि हम दबाव बनाना चाहते हैं या किसी को धमका रहे हैं, ये किसी बात को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब उस पर जोर दे रहे हैं किसी बात पर कि सामने वाले के लिए वो जो हमारी बात है उसके लिए बाध्य बाध्य बना दे उसको, कोई काम करने के लिए या आज्ञा मानने के लिए, मतलब किसी भी काम को एम्फेसाइज करने के लिए जो हम कह रहे हैं, हम अपनी जो बात रख रहे हैं उसको एम्फेसाइज करने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड पर। चलिए आज हम देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट जैसे कि आप जानती हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसको कंप्लीट किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती थी वो विल और शैल आती थी, विल और शैल आती थी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर देखा था हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हुआ था? विल भी शैल भी, इसका यूज हुआ था हेल्पिंग वर्ब। अब चलिए बात करें फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में सिंपली कुछ नहीं होता है, विल शैल प्लस हैव आ जाता है बस, और कुछ नहीं होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। अब देखिए विल और शैल कहाँ यूज होता है? ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, ग्रामर में तो है लेकिन बोलने में इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते। बोलने में लेकिन इस तरह से यूज करते हैं कि हम अपनी बात को कहना कैसे चाह रहे हैं, या हम अपनी बात को जो रख रहे हैं उसमें कोई बाध्यता दिखा रहे हैं सामने वाले के लिए, या शर्त रख रहे हैं या कोई कंडीशन है हमारी बात में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आई और बी होता है, अगर हमने कंडीशन वगैरह रख दी तो आई और बी के साथ क्या हो जाता है? बिल हो जाता है, और बाकी सभी के साथ सेल। और नॉर्मली केस में क्या होता है? नॉर्मली केस में होता है आई और बी के साथ सेल आता है, बाकी सबके साथ बिल आता है। तो चलिए आज हम देखने की कोशिश करते हैं इनको बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा फ्यूचर टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। चलिए देख लेते हैं, इसका रूल्स ही देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर वन, सभी में फॉलो होगा ये, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सभी में। देखो आप जैसे जानते हैं आई या बी, इनके साथ क्या आता है? सेल। कब आता है सेल? नॉर्मल सेंटेंस में। और इसका जो यूज होता है इनके साथ, विल का कब होगा? विल का होगा यदि वाक्य में कंडीशन रख दे, बाध्यता रख दे, या शर्त रख दे, या मजबूरी रख दे। इस तरह की जितनी भी बातें होती हैं अगर वाक्य में वो रख दी है, तब आई और बी के साथ विल हो जाएगा, बाकी सभी के साथ सेल। बाकी जो ऑल सब्जेक्ट्स होते हैं, नॉर्मल केस में क्या आता है? विल आता है नॉर्मल केस में, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं उनमें। और सेल कब आता है? सेल आता है जब जब वाक्य में कंडीशन हो दी हुई,
या कोई मजबूरी हो, बाध्यता हो, अगर ये प्रकट करता है वाक्य तो क्या होता है, तो बाकी सभी सब्जेक्ट जितने भी होते हैं चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल उससे मैटर नहीं होता है, सभी के साथ हम क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं, बस इतना ही है। नॉर्मल केस है तो सारे सब्जेक्ट के साथ विल, आई और बी को छोड़ के बाकी सेल लगा देते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं इसका रूल। इसका रूल है एक और, जिसे जो इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए इतने रूल्स बहुत हैं, इस चीज से हमारा काम चल जाएगा। इतना सारा तो एक बार में देख के आपको याद हो जाएगा। जैसे बाध्यता या मजबूरी या कंडीशन कैसे रख देता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि मैं आज बाजार जाऊंगा। ये तो हो गया नॉर्मल कि जाऊंगा, हो सकता है ना भी जाऊं। और यदि मैं इसमें कंडीशन रख दूं कि आज मुझको अवश्य बाजार जाना है, तो इसमें अवश्य हो गया, तो मतलब हर हाल में जाना ही है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी। जैसे मैं के साथ शैल आती है तो अब क्या हो जाएगी, विल, इस तरह से। तो इसमें भी दो केस भी बनते हैं। पहले वाला जैसे मेरे जाने से पहले तुम घर पहुंच चुकोगे, तो इसमें जो पहला काम समाप्त होता है ना, इसमें भी दो वाक्य जो होते हैं वो होते हैं साथ साथ। तो इसमें एक वाक्य पहला खत्म होता है और एक होता है वाक्य। जो पहला खत्म होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज, और जो बाद में खत्म होता है उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो पहले खत्म होता है वाक्य, तो वो क्या, वो किस में बनता है, वो बनता है, वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और वो बनता है फ्यूचर परफेक्ट में। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट का मतलब आपको पता है, आश्रित। पहले कोई काम होगा तभी बाद में वो होगा। तो जो सबऑर्डिनेट होता है वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे रूल्स वही लगेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लग जाएगा, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ एक। जैसे देखो, सबसे पहले तो आपको पता है सब्जेक्ट ही आना है, उसके बाद विल या शैल, और हैव भी आना है, प्लस में हैव। और इसके बाद जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद दूसरे शब्द आ जाएंगे। बस इतना ही। चलिए एक वाक्य देख लेते हैं। इसमें एक वाक्य देख लेते हैं, मैं अपना काम कर चुकूंगा, यही देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं, मैं अपना काम कर चुकूंगा। तो इसमें देखते हैं कि मैं के साथ नॉर्मल केस है, तो इसमें क्या आएगा, आई। आई के साथ आपको पता है सेल आएगा, नॉर्मल केस है ना, आई सेल हैव भी आएगा। हैव सभी के साथ आना है। आई सेल हैव। अब करने की क्या होती है, करने की होती है डू, थर्ड फॉर्म आ जाएगी डन, आई हैव डन। आई के साथ अपने के लिए क्या आती है, माई, माई वर्क। तो इस तरह से बन जाएंगे ये सारे। जैसे मैं एक और बता देता हूं, चलो, मैं अपना काम अवश्य कर चुकूंगा। मैं अपना काम अवश्य कर चुकूंगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें देखो, इसमें कंडीशन दे रखी है उसने, ठीक है, अवश्य कर चुकेगा। तो इसमें आई के साथ क्या हो जाएगा, विल आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, कुछ नहीं होता। आई विल हैव
डन माय वर्क। तो इस तरह से बन जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं वो केस जिसमें होते हैं तो काम एक साथ, वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हरि के सोने के बाद, सोने के पहले तुम खाना खा चुकोगे। तो देखिए इसमें हो रहे हैं दो काम एक साथ। ठीक है, परफेक्ट में दो काम होते हैं। जैसे हरि के सोने के बाद, हरि के सोने के पहले, मतलब अभी हरि सोया नहीं है, तुम खाना खा चुकोगे। तो इसमें देखो दो काम हो रहे हैं एक साथ। हम बात कर चुके हैं जो इसमें पहले काम समाप्त होगा वो होगा प्रिंसिपल क्लॉज, और वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। और जो बाद वाला काम होता है, जो बाद में काम समाप्त होता है, उसको कहते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी आश्रित वाक्य। जो मतलब जो पहले खत्म हुआ है उसी पे डिपेंड करता है, वो उसी पे बेस्ड है, वो इसीलिए सबऑर्डिनेट कहते हैं। वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो चलिए बनाते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ एक बार और। देखो ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज। और ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ये वाला होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये होता है प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये बनता है फ्यूचर परफेक्ट में, और ये बनता है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब चलिए बनाते हैं इनको। ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं। अब देखो ये बनेगा इस तरह से, तुम खाना खा चुकोगे, क्योंकि ये वाला प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को हम सबसे पहले, तो इसको बना देंगे यू। नॉर्मल वाक्य है तुम खाना खा चुकोगे, तो यू के साथ आएगा विल। यू विल हैव टेकन फूड। टेकन फूड बिफोर, पहले के लिए आ जाएगा बिफोर, हरी के सोने के बाद। तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर हरी स्लीप्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बन गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो ये वाला बन गया, ये बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो अब मुझको लगता है कि इतना हो चुका है क्लियर। अब चलिए हम देख लेते हैं निगेटिव। निगेटिव वाक्य में क्या होता है। देखिए निगेटिव वाक्य में कुछ नहीं होता है, एक बार मैं रूल्स लिख देता हूं। निगेटिव सेंटेंसेस, तो इसमें क्या होता है, देखो रूल्स रूल्स लिखने की जरूरत ही क्या है। विल या शैल के बाद एवं हैव से पहले, पहले या पूर्व, नॉट का प्रयोग करें।
ठीक है, तो इसी तरह से बनेगा ये। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें देखो हम वाक्य ये उठा लेते हैं, हरी के सोने के पहले तुम खाना नहीं खा चुकोगे। ये उठा लेते हैं नॉर्मल, मैं अपना काम कर चुकूंगा। तो निगेटिव बनाना है तो मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा। मैं चलो फॉर्मेट लिख देता हूँ। तो सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है शैल या विल, इसके बाद आ जाएगा नॉट, और फिर आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगी जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द आ जाएंगे। यह फॉर्मेट। चलिए अगर इसमें बात करें तो यहाँ आ जाएगा नोट, बस सिंपल इतना ही है। यहाँ करें तो बीच में आ जाएगा, जिससे मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा। मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें नॉर्मल है, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। चलिए एक और देख लेते हैं, हरी के सोने के पहले तुम खाना नहीं खा चुकोगे। हरी के सोने से पहले हम कर लेते हैं, हम खाना नहीं खा चुकेंगे। तो इसमें आ जाएगा, आपको पता है कि यह है इसमें प्रिंसिपल क्लॉज और यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो इसको बनाएंगे हम फ्यूचर परफेक्ट में, और इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। चलिए बनाते हैं, हम खाना नहीं खा चुकेंगे। तो वी नॉर्मल वाक्य है तो आ जाएगा शैल, वी शैल नॉट हैव टेकन फूड बिफोर हरी के सोने, बिफोर हरी स्लीप्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे निगेटिव कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके आप कितने भी बना लीजिए, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, कितने भी बना सकते हैं इनके बेस पे। अब चलिए बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। ये हो गया हमारा निगेटिव, और यहाँ तक हो गए थे हमारे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिनको हम पॉजिटिव भी कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो देखिए इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं होता है, विल और हैव जो होता है वो सबसे पहले आ जाता है। और यदि वाक्य के बीच में हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब आए तो ये विल और शैल से भी पहले आ जाते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहले आ जानी है। देखो मैं लिख ही देता हूँ, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी आएगी। उसके बाद विल या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करें।
चलिए अब मैं फॉर्मेट लिख देता हूँ एक। फॉर्मेट में देखो सबसे पहले WH जो शब्द होते हैं वो आएगा, फिर सेल या हैव आएगा, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। यदि वाक्य निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नोट, उसके बाद आ जाएगा हैव, फिर आ जाएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे शब्द। ठीक है, फिर दूसरे शब्द आ जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या, यही ले लेते हैं, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा, पूरा ले लेते हैं निगेटिव भी। मैं अपना काम, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा, क्योंकि आपको पता है ना दो ही तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं और उनका हमें रिप्लाई क्या करना होता है, यस और नो, और दूसरे होते हैं प्रश्नवाचक शब्द जिनके बीच में आता है क्यों, कब, कैसे, तो उसमें हमें थोड़ा रिप्लाई देना होता है, तो एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे आपका क्या नाम है, व्हाट इज योर नेम, तो इसमें यस नो नहीं करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है, जैसे माय नेम इज XYZ। तो क्या मैं अपना काम, क्या मैं अपना काम नहीं कर चुकूंगा, प्रश्नवाचक शब्द ले गया मार्क्स। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आएगा सेल, सबसे पहले सेल आई, अब आ जाएगा नॉट, सेल आई नॉट हैव डन माई वर्क। इस तरह से अगर ये निगेटिव नहीं होता तो यहाँ नोट नहीं आता, बस इतना ही है, सिंपल। अब चलिए एक और बना लेते हैं। हरि के सोने से पहले हम खाना क्यों नहीं खा चुकेंगे। निगेटिव भी बना लेते हैं या अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, वहां से नोट हट जाएगा। चलिए बनाते हैं, हरि के सोने से पहले, हरि के सोने से पहले हम खाना क्यों नहीं खा चुकेंगे। चलिए बनाते हैं इसको वहीं से, प्रिंसिपल क्लॉज से। सबसे पहला आएगा WH शब्द, क्यों, वाई, अब हम है ना तो आ जाएगा नॉर्मल कैसे, वाई सेल वी, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, अब आ जाएगा हैव टेकन फूड बिफोर हरी स्लीप्स। ठीक है, इस तरह से। अब आप वाक्य चाहे तो हजारों बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, इसी पे बेस्ड कितने भी सवाल या कितने भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। पूरा फॉर्मेट मैंने समझा चुका है, और जो रोल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से शॉर्ट में है, क्योंकि बुक्स में देखेंगे तो बहुत लंबे दिखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए अगेन आपका धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।